नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो नवरात्रि के त्योहार की जान है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर इन 9 पवित्र रातों के पीछे की कहानी क्या है। चलिए मिलकर जानते हैं। ठीक है, तो कहानी में गहराई से उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये त्योहार असल में है क्या। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। नवरात्रि यानी नवरात्रि मतलब 9 रातें। और ये कोई आम रातें नहीं है। ये वो 9 रातें हैं जो हमें एक बहुत बड़ी कहानी सुनाती हैं। अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी। और ये सिर्फ एक त्योहार, बस एक जश्न नहीं है। ये करोड़ों लोगों की आस्था है, उनकी भक्ति का प्रतीक है। ये एक धागा है जो हम सबको एक बहुत ही पुरानी, बहुत शक्तिशाली कहानी से जोड़ता है। अब किसी भी बड़ी कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए एक दमदार विलन का होना तो जरूरी है ना? तो हमारी कहानी की शुरुआत भी होती है एक बहुत ही ताकतवर असुर से। और ये है वो विलन, महिषासुर। एक ऐसा असुर राजा जिसके घमंड और बेहिसाब ताकत ने, सच कहूं तो पूरे ब्रह्मांड को ही हिलाकर रख दिया था। असल में उसे एक वरदान मिला हुआ था। एक ऐसा वरदान कि कोई भी देवता या कोई भी पुरुष उसे हरा नहीं सकता था। अब सोचिए, जब किसी को ऐसी शक्ति मिल जाए तो उसका घमंड तो आसमान छुएगा ही। और हुआ भी वही। महिषासुर के आतंक से तीनों लोकों में, मतलब धरती, स्वर्ग, पाताल, हर जगह हाहाकार मच गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया पर अंधेरे और डर का साया छा गया हो। तो जब हालात इतने बिगड़ गए, जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब जरूरत थी एक ऐसी दिव्य शक्ति की जो इस बढ़ती हुई बुराई को रोक सके। और इसी जरूरत के जवाब में प्रकट हुई माँ दुर्गा, अच्छाई, शक्ति और साहस की जीती जागती मिसाल। और एक बात समझनी होगी, वो कोई साधारण देवी नहीं थी, बल्कि वो तो सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति का स्वरूप थी। जैसे सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति एक जगह इकट्ठा कर दी हो, सिर्फ और सिर्फ महिषासुर का अंत करने के लिए। तो अब मंच तैयार था। एक तरफ थी महिषासुर की आसुरी शक्ति और दूसरी तरफ माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति। और यहीं से शुरू हुआ वो महासंग्राम, अच्छाई और बुराई के बीच का महायुद्ध। और ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं थी। ये युद्ध चला पूरे 9 दिन और 9 रातों तक। हर रात माँ दुर्गा एक नए स्वरूप में महिषासुर की सेना का सामना करती और उसे परास्त करती। संघर्ष बढ़ता ही गया और 9वीं रात को आया वो निर्णायक पल। आखिरकार 9वीं रात को माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और उसके अंत के साथ ही ब्रह्मांड में फिर से शांति लौट आई। इसी जीत का जश्न हम 10वें दिन मनाते हैं। तो ठीक है, ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन इस कहानी का, इस महान जीत का आज की हमारी पूजा पाठ, हमारी प्रथाओं से क्या लेना देना है? ये कैसे जुड़ता है हमारे व्रत से? यहीं पर आता है व्रत का कॉन्सेप्ट। देखिए, व्रत का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं होता। ये एक पवित्र संकल्प है, एक आध्यात्मिक अनुशासन है। ये ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और अपना समर्पण दिखाने का एक तरीका है। तो जब हम नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम माँ दुर्गा की उस शक्ति को सम्मान दे रहे होते हैं। हम एक तरह से आध्यात्मिक शुद्धि की कोशिश कर रहे होते हैं। हम अपने अंदर के महिषासुर यानी अपनी बुराइयों से लड़ने की शक्ति मांगते हैं और उस परम जीत का जश्न मनाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ये पूरी कहानी ही इस परंपरा की नींव है। नवरात्रि का व्रत सिर्फ एक प्रथा नहीं, बल्कि उस पूरी महान कथा को जीने का, उसे याद करने का एक तरीका है। एक रिमाइंडर है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ये कितनी कमाल की बात है ना, कि कैसे हजारों साल पुरानी ये कथाएं, ये मिथक आज भी हमारी आस्था को, हमारी भक्ति को और हमारे जीने के तरीके को एक दिशा दे रहे हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है।